अब हम लोग लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, ये चौथा टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। डिफाइन पहले कर देते हैं। लिखते हैं ए रूम, बस गौर करने वाली बात है। ए रूम बस यानी स्क्वायर एक रूम बस है। स्क्वायर एक रूम बस है तो ये रूम बस की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। तो यहीं से सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे हम डिफाइन शुरू करते हैं वो खुद उसकी प्रॉपर्टी को बताने लगता है। ए रूम बस वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर किसी रूम्बस को झुका हुआ, थोड़ा सा इसको सीधा कर दें तो 90 डिग्री आ जाता है। अगर किसी रूम्बस का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो रूम्बस स्क्वायर बन जाता है। बाद बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब फॉलो करेगा। तो पहले प्रॉपर्टी क्या था, इसका अपोजिट साइड और साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके हिसाब से हो गया ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। इसी का दूसरा प्रॉपर्टी था डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी इसका डायगोनल अगर खींच दें तो हो गया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। चारों इक्वल हैं और चारों की किस माप के हैं, 90 डिग्री माप के हैं। तो ये सवाल उठता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब रूम्बस की सारी प्रॉपर्टी को स्क्वायर फॉलो करेगा, रूम्बस की सारी प्रॉपर्टी को स्क्वायर फॉलो करेगा, तो दोनों में अंतर होना चाहिए। अंतर क्या है, इसके डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। यही प्रॉपर्टीज को सेपरेट करता है, डिफर करता है स्क्वायर और रूम्बस में। देयर डायगोनल्स are not equal, sorry, are equal. Their diagonals are equal. इसका मतलब ये हो गया AC इज इक्वल टू BD। बाकी वही पुरानी प्रॉपर्टी है। इसके एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। इसका एंगल का मान 90 डिग्री नहीं होता है। इसके प्रत्येक एंगल का ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक रेक्टेंगल की भी थी, याद है, पिक्चर भी सामने है, इसकी रेक्टेंगल की भी थी। इसीलिए ये स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी होता है। स्क्वायर ये एक रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं है। इसके सारे साइड्स इक्वल है तो ये एक रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल है। सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल कहे जा सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं कहे जा सकते। तो इस बात को भी नोट कर लिया जाएगा। एरिया वाला पार्ट वही हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा। एक बार फिर से जरा देख लेते हैं, कहीं कोई प्रॉपर्टी छूट तो नहीं गई। इसके डायगोनल्स
इक्वल हो ही गया, 90 डिग्री डिवाइड हो ही गया, तो कुछ नहीं बचा। एरिया वाला एक ही है, एरिया वाला को एक ही चीज को बार बार क्या लिखे,